जो भी डिस्टेंस से संबंधित हैं उनके मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो ये है कि पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर दिया गया है, उसमें बताया है किलोमीटर को कैसे मीटर में बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, ये पूरी डिटेल्स है। और सिक्स्थ और सेवन्थ में एक एक एक्सरसाइज है, इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना। इसलिए हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले क्या है, मेजरमेंट देखें तो पहले लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट में किसकी बात करेंगे, लेंथ की। मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में हम देखें तो सबसे पहले होता है सिंबल, जो हम बात करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसकी बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है, जो लेंथ में सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, किलोमीटर है। मेजरमेंट में लेंथ में देखें तो लेंथ में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर होती है। उसके बाद में हेक्टोमीटर होती है, फिर डेकामीटर होती है, डेकामीटर, फिर मीटर होती है, फिर सेंटीमीटर होती है, फिर सॉरी मीटर के बाद में डेसीमीटर और होती है, एक डेसीमीटर होती है, एक सेंटीमीटर होती है, और एक लास्ट में मिलीमीटर होती है। लेंथ में मेजरमेंट निकालने के लिए सबसे बड़ी यूनिट है वो है आपकी किलोमीटर। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर है। दूसरी हेक्टोमीटर, तीसरी डेकामीटर, और चौथी मीटर, पांचवी डेसीमीटर, और चौथी है सेंटीमीटर, और 7 मिलीमीटर है, ठीक है। अब बात करें लेंथ की तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, किलोमीटर को हम चेंज करें तो 1 किलोमीटर है वो कितने की इक्वल है, 1000 मीटर की इक्वल है। यानी कि हमें कन्वर्ट करना हो कि 1 किलोमीटर की अपने पास कोई वैल्यू दे दी, जैसे हम डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस की बात करें, जैसे हम बोलते हैं ना आमतौर पर कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, यानी कि वो उसको मीटर में काउंट करें तो कितना होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से तो 2000 मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। आगे सीखते चल रहे हैं, ऐसे ही डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। अब फर्स्ट पता चल गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। वैसे ही 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 मीटर होता है। फिर बात करें डेसीमीटर की तो 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डीएम से। डीएम मतलब क्या है, डेसीमीटर, लिख देते हैं। हाँ, एक दो की ये भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि सर आप इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते। उनके लिए भी बता दूं कि अपना जो टॉपिक है ये है माप तोल, माप तोल। और हम नीचे निकाल क्या रहे हैं, लंबाई का, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का माप तोल करना, मापन, लंबाई का मापन पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही किलोमीटर और मीटर ही काम में लिया जाता है। किलोमीटर को हिंदी में किलोमीटर ही बोलते ज़्यादातर, तो यूजली सभी वो पता हो किलोमीटर और मीटर दोनों को सेम ही नेम से यूज करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। डेसीमीटर को भी ऐसे ही डेसीमीटर में बोलते हैं। तो ये यूनिट है, ये तो हिंदी और इंग्लिश में कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम वर्जन रखती हैं। इसलिए क्या करेंगे, डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। आगे बात करें हम 1 सेंटीमीटर की, सॉरी 1 डेसीमीटर की, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर, यानी 0.1 मीटर होता है।
डेसीमीटर के बाद में हमने बताया था सेंटीमीटर। अगली यूनिट अपनी है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, या देखो 100 में डिवाइड करेंगे, मैंने डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। नीचे 2 डिजिट वाला 0 है ना, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 1 हो गया ये। अब दूसरे लगाए 0, फिर यहाँ पॉइंट लगा 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर वाली यूनिट को। फिर आता है 1 मिलीमीटर, क्या होता है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, और डिवाइड करेंगे तो 0.001 मीटर होता है। मेजरमेंट में आपने लेंथ की, सबसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं वो पता किया आपने। सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी इकाई बात करें तो वो क्या होती है, किलोमीटर होती है। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है मिलीमीटर होती है। तो हमने ये सीखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतने थाउजेंड, इतने मीटर। अब ये देखें 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। कैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पहले तो ये पूछ लेते हैं। ऐसे पूछता है, कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलो। हिंदी में बात करें तो किलोमीटर से मीटर में बदल दो, ऐसे दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपने वो 5 किलोमीटर, कितना दे दिया 5 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है, इसको बदलना है किसमें, मीटर में। तो क्या करेंगे आप, मैंने अभी भी बताया 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000। मैंने बताया था आपको कि किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 5000 मीटर होता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, लेंथ से संबंधित बहुत सारी चैप्टर है, अपना चलता रहेगा। हम और भी बात कर रहे हैं, जैसे 1 किलोमीटर में हम हेक्टेयर की बात करें, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो मैंने बताया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब देख लो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना, यानी कि एक इससे छोटी यूनिट है ये। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर, उसके बाद कौन सी आती है, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में है तो हेक्टोमीटर वाली यूनिट में डबल जीरो है और इसमें ट्रिपल जीरो, यानी कि 10% का, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इतना डिफरेंस है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, सॉरी एम आता है, आर नहीं, एम आता है, आवर में आता है आर। तो हेक्टोमीटर में यूज करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब हेक्टोमीटर के बाद कौन सी आती है, डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। और मैंने डेसीमीटर के लिए क्या बताया था, ड्रम, DAM। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मीटर होता है, 10 मीटर। तो हम बात करें 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें से डिवाइड कर दो मीटर मीटर वाले में। तो 1000 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 0 0 करके क्या हो गया, 100। तो 100 ड्रम होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर हम, सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, डेकामीटर होता है, डेका है, ये क्या है, डेका, DECA, डेकामीटर। ठीक है, ये DAM का मतलब क्या होता है, डेकामीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है, 100 डेकामीटर। अब मीटर में आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना था मीटर होता है, 1000 मीटर, क्योंकि इसके बाद में कौन सी यूनिट आने वाली है, मीटर। ठीक है, मीटर के बाद में यूनिट आती है अपनी, नीचे वाला दिखाई नहीं दिया होगा आपको, एक डेकामीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 100 डेकामीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मीटर की, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था 1 किलोमीटर में
अपने 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब चले बात करें अगली यूनिट का। अगली इकाई क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बात करें हम। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो वो देखते हैं। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो अभी हमने सीखा यहाँ तक, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 मीटर में क्या होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर की बात की थी मैंने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। ठीक है, तो इससे इसकी कंपेयरिंग करवाएं तो सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर में डबल जीरो आती है। एक डेसीमीटर होता है, इससे पहले एक डेसीमीटर डीएम, उसमें आता था 1/10 मीटर। तो हम डेसीमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में देखो 1/10 नीचे है ना, 10, 1 10 तो ये और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 10 ये आ जाएगा, तो कितना देंगे? 40 आ देंगे, 40 डेसीमीटर। ठीक है, अब आगे बात करें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो सेंटीमीटर के लिए नीचे क्या लग रहे हैं? 100। तो 1000 वाली मीटर वाली को क्या है? 100 मीटर है, तो मीटर वाली को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा 10, 3 2 5 0 आ जाएंगे, 2 4 5 5 10 100 1000 आपका 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर के बाद में लास्ट यूनिट अपनी है मिलीमीटर। ये दिखाई नहीं दिया वो आपको सेंटीमीटर वाला, और ऊपर दिखा देते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मल्टीप्लाई, नीचे डबल जीरो है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में नीचे क्या लगा हुआ है? कि हमने बताया था अभी भी आपको, क्या बताया मैंने कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो वो मल्टीप्लाई करना है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1000, तो मीटर तो 1000 मल्टीप्लाई, इसमें नीचे जीरो कितने? 000 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 लाख मिलीमीटर। अब इस तरह से हम आप कोई भी यूनिट का, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में किलोमीटर से हमने सारी डिजिट का हर इकाई में बदलना सीखा है कि हर इकाई में कैसे बदलते हैं। डेसिमल, किसी भी यूनिट के आगे लेंथ मापन की बात करें, अगर किसी के भी यूनिट में इकाई में के वर्ड लग रहा है, के लग रहा है, तो उसमें वो उसका मतलब होता है 1000। के का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। मैंने आपको बदलना सिखाया, उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि किलोमीटर से कन्वर्ट इनटू किलोमीटर टू मीटर। ये तो मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ, किलोमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे 5 किलोमीटर है आपके पास, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलता है, 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी का अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है किलोमीटर से ही कन्वर्ट इनटू किलोमीटर टू सेंटीमीटर। और अभी भी मैंने किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना बताया था आपको कि किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो अपने पास कितने किस से मल्टीप्लाई करते हैं? 1,00,000 से। अभी भी मैंने करके बताया था आपको सोल्व कि जैसे आपको ये 5 किलोमीटर दे दिया, क्या बोल रहा है? 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलो। ठीक है, बदलना होता है। तो 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
1 लाख से करेंगे। अभी भी बताया था मैंने, ये 1 लाख कैसे आया बताया था आपको पीछे थोड़ी देर पहले। तो इसमें कितना आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख सेंटीमीटर। आगे आप यूनिट हमेशा लगाएंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट आगे जो आप लगाते हैं उसी से पता चलता है कि ये डिजिट किस में है। ठीक है, आप सेंटीमीटर में बदलना सीख लिया। इसी के बाद में इसके नेक्स्ट है कि कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, किलोमीटर से मिलीमीटर में बदलना। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में बदलना आपके छोटी क्लासों में नहीं है, 3rd 4th में, 5th 6th 7th में है। तो आप सभी सीखे, सभी अच्छे से चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको 8 किलोमीटर दे दिया, 8 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, तो 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने कि 6 जीरो लगेंगे। बताया था मीटर में 1000 होता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 1/1000 मीटर होता है। तो मीटर में कितना होता है 1000, और नीचे 3 जीरो और है तो इससे मल्टीप्लाई और होता है, क्योंकि इतना कम है, ये 1 से भी कम है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 होते हैं, 1000 ये रखेंगे तो पुट करेंगे तब होता है 6056। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 1 जीरो फालतू हो गया। इसका इसके आगे आप लगाएंगे क्या यूनिट, मिलीमीटर, मिलीमीटर में बदलना हो गया। अब जैसे कोई आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे 7/5 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन आपको सिखा रखा है, फिर भी बता देता हूँ। 7/5 मल्टीप्लाई क्या करना है, वही 60 वाले नंबर लगा देंगे, 336 हो गए 60 वाले। अब मल्टीप्लाई करना है तो 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5 लिख देंगे डायरेक्ट। अब कितने जीरो लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दें, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके एक लास्ट में एक यूनिट छोड़ के पॉइंट है ना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो आप भी इधर से भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें पीछे से। और अगर पॉइंट के बाद कभी भी जीरो हो तो वो खत्म हो जाती है, आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 5, यानी कि 7,50,000 नहीं 75 लाख आएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख आ जाएगा। ऐसे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आगे चलते हैं, वरना किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ देंगे। अब हम मेजरमेंट ऑफ मास की बात करें, मेजरमेंट ऑफ मास, उसमें एक क्वेश्चन और रह गया, लेंथ नहीं, लेंथ में एक क्वेश्चन कौन सा रह गया, उसमें है कि सेंटीमीटर, मतलब छोटी यूनिट देते हैं आपको, छोटी यूनिट से कैसे बदलेंगे। कि जैसे आपको बोले कन्वर्ट इनटू मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर में कैसे बदले, तो आपको क्या दे दिया 9 किलोमीटर दे दिया। जैसे चलो एक बार थोड़ा इजी ले लेते हैं, 9000 मीटर दे दिया। 9000 मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, अब पता है आप देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1/1000 किलोमीटर होता है, क्योंकि ये 1000 मल्टीप्लाई में है ना, कहाँ जाएगा डिवाइड में। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 1/1000 किलोमीटर। तो इसमें क्या लिखेंगे 9000 को डिवाइड कर देंगे हम किलोमीटर से, 9 किलोमीटर। जब भी यूनिट, जब भी हम इकाई की बात करें तो देखो मीटर टू सेंटीमीटर, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना हो, सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। तो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो डिवाइड करेंगे। मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड,
थोड़ा सा ये दिक्कत करते हैं। मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। डेसीमीटर है, डेकामीटर, डेकामीटर से डेसीमीटर तो ये है, डेसीमीटर से किलोमीटर में बदलना है तो देखो एक जीरो और बढ़ जाएगी, 4000 जीरो वाले से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदलना है तो देखो यहाँ सेंटीमीटर पे कितने आते हैं, 5 जीरो आते हैं ना, 1 2 3 4 5 जीरो वाले से डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर से आपको मिलीमीटर में दे दिया, जैसे कोई 9 मिलीमीटर दे दिया, कम मान लो जीरो, ऐसे 9000 मिलीमीटर दे दिया और बोले कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, किलोमीटर में बदलो तो 9000 को क्या करेंगे हम डिवाइड किससे करेंगे, ये मीटर से जाना है ना, तो मीटर से कितने होते हैं 6 जीरो होते हैं, 336 तो 6 जीरो से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 जीरो कट गए। अब 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, तो 9/1000 छोड़ दो, इसको सोल्व करेंगे तो 0.009 मिलीमीटर, सॉरी इतना हार्ड पूछते नहीं, पर मिलीमीटर से किलोमीटर में बदलना है तो इससे डिवाइड करेंगे। अगर हमें इधर से करना हो तो तब तो क्या होता है डिवाइड, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे हमेशा डिवाइड करेंगे। हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। डेकामीटर को क्या करना है किलोमीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। मीटर को करना है तो 1000 से। अब ऊपर से बात करें, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जब भी आएंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जब भी आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। बस एक बात याद रखो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा डिवाइड और ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई। तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 10, किलोमीटर से डेकामीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, किलोमीटर से मीटर में बदलना तो मल्टीप्लाई बाई 1000, किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है, किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 10,000, किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, ठीक है। और किलोमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 लाख। ये इस तरह से करना, ये वाला समझ में आ गया। इसका मतलब आप मेजरमेंट में लेंथ से संबंधित कोई मापतोल में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब और भी टाइप्स पढ़ते रहेंगे, मेजरमेंट में आगे बताते रहेंगे हम पूरा। अच्छे से नोट कर लेना आप नोटबुक में, ये इस तरह से आप समझोगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा आराम से। ये है आपका मास निकालना। वो टाइप भी सिखाऊंगा एक मैं, जिसमें इस तरह से देंगे 9.65 ऊपर देगा मीटर एंड सेंटीमीटर, चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, और इसके आगे आपके लिखा हुआ मीटर। ऐसे दे तो आप क्या करेंगे 9 मीटर लिख देंगे और 65 पॉइंट के बाद जो डिजिट है 65 सेंटीमीटर लिख देंगे, ऐसे करेंगे। वो आगे सीखेंगे हम। तो उससे पहले हम मास की बात कर लेते हैं। मास में कौन कौन सी यूनिट आती है, कौन कौन सी इकाई आती है। मास की बात करें तो मास का हिंदी अर्थ होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी भी चीज का मापन करना, तोलना कि वो कितने की है ये पता करना। जैसे सबसे बड़ी यूनिट देखें मास में तो कौन सी होती है, केजी होती है। 1 केजी बराबर 1 किलोग्राम। ये क्या है, किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। मीडियम यूनिट बताएं तो जी होती है, जी से अगर बोले तो ग्राम होता है। सबसे बड़ी यूनिट है आपकी किलोमीटर, और किलोमीटर के बाद में क्या आता है आपका 1000। किलोमीटर को जब बदलेंगे 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मिनट हम साइड डाल लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई देने लग गया है। हो गया, बस शुरू करते हैं। अच्छा,
अब हम 1 किलोमीटर की बात की कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। अब दूसरी बात करें, जैसे जो लेंथ में होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर होता है ना, वैसे ही इसमें क्या होता है हेक्टोग्राम होता है, HG क्या होता है हेक्टोग्राम। और 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम होता है। फिर बात करें तीसरी यूनिट की, तो जैसे लेंथ में होती है डेकामीटर, वैसे ही इसमें होता है डेकाग्राम, DAG डेकाग्राम। और 1 डेकोग्राम इक्वल टू होता है 10 ग्राम। फिर ग्राम आता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम ही होता है। अब ग्राम से नीचे यूनिट देखें तो ग्राम से नीचे होता है डेकीग्राम। जैसे उसमें होता है ना डेसीमीटर, तो इसमें क्या होता है डेकीग्राम। ग्राम से नीचे की यूनिट देखेंगे 1 डेसीग्राम, उसमें क्या होता है डेसीमीटर होता है, इसमें डेसीग्राम होता है। लिखेंगे 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10। वही पीछे वाला सेम टू सेम चलेगा, उसमें मीटर होता है इसमें ग्राम होता है, सेम वर्जन है। 0.1 ग्राम। ठीक है। अब डेसीग्राम के बाद में बात करें, डेसीग्राम के बाद में बात करें तो उसमें क्या होता है सेंटीमीटर, तो इसमें आएगा सेंटीग्राम। सेंटीग्राम क्या होता है, उसमें होता है अपना सेंटीमीटर, तो इसमें आएगा सेंटीग्राम। 1/1 cg इक्वल टू क्या होता है सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम, यानी कि 0.01 ग्राम होता है। फिर बात करें, उसमें होता है मिलीमीटर लेंथ के लिए, और इसमें होता है मिलीग्राम mg। ये क्या है cg है, 1 cg है, 1 kg मत समझ लेना इसको, cg। और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या होता है मिलीग्राम 1/1000 ग्राम या 0.01 ग्राम होता है। ठीक है। इसमें ग्राम से यूनिट संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बता दिया जाए सिंपली, और सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं उसके अकॉर्डिंग ही, जो हमने लेंथ में बात की थी उसी के अकॉर्डिंग है। लेंथ में हमने बताया था कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर से मीटर में कैसे बदलें, वैसे ही किलोग्राम को हम ग्राम में बदल सकते हैं, उन सभी यूनिटों को बदल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम टू ग्राम, और आपको दे दिया जाए 9.5 kg, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, यानी कि कन्वर्ट का मतलब क्या होता है बदलो। आप लोगों को केजी को किस में बदलना है ग्राम में बदलना है। केजी को ग्राम में कैसे बदलते हैं 9.5 kg है, तो मैंने आपको बताया था अभी भी 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो क्या आएगा 95। पहले पॉइंट को काउंट नहीं करना, सीधे 95 प्लस 95 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को मत देखो एक बार के लिए, 95 मल्टीप्लाई 1, और आगे ये 3 जीरो लग रहे हैं ना, तो 3 जीरो इसके सामने लगा दो। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो इसमें पीछे से 1 पॉइंट के बाद में 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट के बाद अगर सारे जीरो हो तो जीरो कैंसिल हो जाता है, आपके आंसर आ जाएगा 9500 ग्राम। यह आ गया आपका 95 ग्राम। केजी को ग्राम में बदलना हो गया। ऐसे ही हम और भी यूनिट बना सकते हैं, जो हमने किलोमीटर में जैसे लेंथ के लिए बात की थी, वैसे ही इनमें सभी में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। मास की बात करी जाए तो मास में सबसे बड़ी यूनिट केजी होती है। सबसे बड़ी से बड़ी यूनिट है जिसका मापन किया जाता है, वो सबसे बड़ी यूनिट किस में किया जाता है केजी में किया जाता है। दूसरी हेक्टोग्राम में किया जाता है। तीसरा डेकाग्राम में किया जाता है, DAG। और चौथी अपनी ग्राम होती है,
पांचवी की बात करें तो पांचवी अपनी डेकाग्राम होती है, डेसीग्राम क्या होती है, डेसीग्राम होती है। और लास्ट और उससे नीचे कौन सी होती है, सेंटीग्राम। कौन सी होती है, सेंटीग्राम। और उसके बाद में होती है मिलीग्राम। मिलीग्राम ये यूनिट आप क्या है, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रही क्या, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। सीजी होती है सेंटीग्राम और ये मिलीग्राम। ठीक है, तब पास पास लिख के कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा फिर आपको। एक केजी है, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम हो गया। कौन सी छोड़ दी बीच में, 1 2 3 4 मिलीग्राम हो गया सर। एक यूनिट छोड़ दी हमने, कौन सी छोड़ दी शायद, हाँ डेसीग्राम नहीं लिखा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई डेसीग्राम में। तो मैंने वो ही बताया ना, पीछे बताया था लेंथ के लिए, वैसे इसमें होता है कि बड़े से छोटे पे चलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। बड़े जो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था जैसे कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे, जैसे भी छोटी वाली यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ऊपर से नीचे वाली यूनिट पे, बड़ी वाली यूनिट से छोटी वाली यूनिट पे आए तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम जिस डिजिट पे चलना है वैसे, जैसे मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 6 जीरो लगा देंगे आगे, 10 लाख से डिवाइड करेंगे। समझ गए। ऐसे ही फिर ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम वाली यूनिट है उसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीग्राम से करेंगे तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे होता है, कोई दिक्कत। अब हम एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं जो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएगा, यानी कि मिलीग्राम से ग्राम पे लेके जाएंगे। कन्वर्ट इनटू ग्राम टू किलोग्राम, ये दे दिया। जैसे तो ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 9 पॉइंट, चलो पूरा लिख लेते हैं, 96432 ग्राम दे दिया। इसको आपको बदलना क्या है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, 9643 को डिवाइड करेंगे 1000 से। पता है ना आपको कि नीचे वाली छोटी डिजिट से जब बड़ी डिजिट पे जाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो भी किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि ग्राम वाली यूनिट है और ग्राम को केजी में बदलते हैं या केजी को ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 लगाते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 2 3 0 है ना, तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 पीछे से काउंट करेंगे हमेशा। तो अपना आंसर होगा 9643, और पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा 9.643 किलोग्राम, यानी केजी, किलोग्राम। समझ में आया आपको। ऐसे आप कोई किस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ध्यान रहे आपके डिस्क्रिप्शन में और भी होमवर्क है, आप सोल्व करके देखें। क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट करें या मुझे किसी भी तरह से बताएं जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं।